मानव जायसवाल जी तृणमूल कांग्रेस से हैं, कलकत्ता से ही आते हैं, इत्तेफाक की बात है। मानव जायसवाल जी नहीं, अरे मानव तो अच्छा इंसान है, कलकत्ते के सब इंसान अच्छे हैं। नहीं, अच्छे हैं, पर आज सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति लगी है उस ग्रैंड कैनोपी के नीचे, आज आप भी गर्व महसूस कर रहे हैं मानव जायसवाल जी? मैडम, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। राजपथ से कर्तव्य पथ, जिसके बारे में आज आपका डिबेट है, और जहां तक नेताजी के स्टैच्यू का सवाल है मैडम, 23 जनवरी 2022 उस कैनोपी में क्या लगा था? हवाई फोटो। उस समय भी आपके यहाँ डिबेट हुआ था। होलोग्राम, शायद ये जो 28 फुट का जो होलोग्राम कहते हैं उसे। बोलते हैं मैडम, होलोग्राम हिंदी में नहीं है, अंग्रेजी में है। इसको हवाई फोटो बोलते हैं मैडम। बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। हम भी बच्चे हैं, भारत के। हम भी भारत के बच्चे हैं मैडम। अच्छा, हमको भी जानना चाहिए ना कि 28 फुट की जो मूर्ति आज लगी है ब्लैक ग्रेनाइट की, ये शायद उस दिन भी लग जाती, 15 अगस्त को भी इसका अनावरण हो जाता। लेकिन आज किस लिए हुआ? क्या प्रोपेगेंडा है? जैसे मार्केटिंग गुरु है हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रमुख प्रचारक हैं बीजेपी के, वो हमेशा यही करते हैं। मैं मैडम 7 साल 8 साल से गर्वित नहीं हूं भारत के। जिस दिन मैं जन्मा था और जब मुझे ये समय पता चला कि मैं एक भारतीय हूं, मैं तब से गौरवान्वित हूं। बहुत सारी त्रुटियां होंगी हमारे देश में, बहुत सारे जातिवाद में हम लोग लिप्त हैं। मुझे उम्मीद है कि सुहेल जी मेरे से पहले जन्मे हैं और वो हमेशा से ही प्राइड फील करते होंगे। न्यूयॉर्क में भी जब हमारे देश का तिरंगा लहराता है तो वो और गौरव फील करते हैं। और ये आज से नहीं है, ये 4 साल 5 साल से नहीं हुआ, पर प्रोपेगेंडा की वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल ये निरंतर है। और आपके जन्म के साथ मुझे थोड़ा सा दुख है और थोड़ा मेरा दिल टूटता भी है जब लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस को 75वीं साल आजादी के में जब उनका स्टैचू लगता है तो आप उसे कहते हैं हवाई फोटो। मुझे नहीं पता मानव जायसवाल जी, आप क्या सोचते हैं? कम से कम जो आम भारतीय आपकी सोच है, सोच बदलने की कोशिश करेंगे तो शायद बदलेगी। लेकिन नलिन कोली जी, हवाई फोटो, होलोग्राम, इंटेंट समझा करिए। और आप हमेशा, आपको खामियां ढूंढनी है तो खामियां हर चीज में मिल जाएंगी, मैं आप में ढूंढूंगी, आप मुझ में ढूंढोगे, हमारा सफर यूं ही जिंदगी का निकल जाएगा। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को आज जब देश सैल्यूट करना चाहता, आप कहते हैं उनकी हवाई फोटो लगी। नलिन कोली जी देश की सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं। एक मिनट मानव जायसवाल जी, समय कम है शो पर, सब बोल लें थोड़ा। इतिहास 75 सालों का है। आपकी बहुत सारी ऑब्जेक्शंस है, लेकिन नलिन कोली जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सोच की जो बदलाव है वो कम से कम राजनीतिक क्षेत्र में कोई सोच बदलने वाली नहीं है, खास करके विपक्ष में? देश की सोच शायद दूसरी तरफ चली जाए। नाविका जी, आज एक ऐतिहासिक दिन है, एक अद्भुत दिन है, इसलिए क्योंकि आज स्पष्ट रूप से ये ना केवल, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, ब्रेक फ्रॉम आ कॉलोनियल पास्ट, कि एक आत्मनिर्भर भारत में एक नए भारत की सोच क्या हो सकती है, उसमें कर्तव्य की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, वो आज ऐसा अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है कि जो है प्रधान सेवक, जन कल्याण, देश की सेवा करके कर्तव्यों की बात करें। क्योंकि सरकार जो है और पूरी सरकारी तंत्र जो है, भारत सरकार का तंत्र जो है, वो इसी मार्ग पर चलता है। तो कर्तव्यों के आधार पर सरकार चलती है, ये सेवा भाव से चलती है। इट्स नॉट द पॉलिटिक्स ऑफ एंटाइटलमेंट, इट्स द पॉलिटिक्स ऑफ सर्विंग। और मैं, मानव जी ने जो कहा है उन्होंने स्पष्ट कर दिया, इनकी सोच, राजनीतिक सोच कर्तव्यों से परे है। इनकी सोच है कर्तव्यों का मजाक उड़ाना। इनकी सोच है कि जिन लोगों ने देश के लिए जान तक दे दिया उनको हवाई कह देना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को भी नहीं इन्होंने छोड़ा अपनी राजनीतिक बात के लिए।
बहुत कहाँ अच्छा पैसा रहता रखेंगे? कि वो कहते कि हम बीजेपी का विरोध कपिल करते हैं, मदान जी, प्रधानमंत्री जी का कपिल विरोध करते मदान हैं, जी, मोदी जी को पसंद नहीं करते। मेरे पास लेकिन समय क्यों बहुत आप कम है। देश कपिल के मदान जी, मैं सुभाष आपसे चंद्र पूछना बोस जी का चाहती मजाक हूँ, उड़ा मैं रहे हैं। आपसे पूछना चाहती हूँ कपिल मदान जी, क्या कांग्रेस जो इतने बरस, इतने दशक जो सत्ता में रही, कभी उसने ये सोचा ही नहीं? और मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने ये आज नहीं सोचा। बहुत आलोचना हुई उनकी कि आप नया घर बना रहे हैं, नई हवेली बना रहे हैं, लेकिन एक प्लान उनके दिमाग में है और उस विजन को आप समझने की कोशिश करिए, उस विजन को सोचिए। क्योंकि 2014 में प्रधान सेवक बनकर आए, उसके बाद एक एक करके बहुत सी चीजें बदली और जो सेंट्रल विस्टा बना है, 2 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी। जब नींव रखी गई थी तो लोग कह रहे थे कोरोना काल में क्यों? क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने तब से आज तक की प्लानिंग की थी। नया पार्लियामेंट का उद्घाटन होगा, पुरानी सोच बदलेगी, नई बिल्डिंगें आएंगी, सुभाष चंद्र बोस आएंगे, लोगों का पार्टिसिपेशन होगा, लोग आकर सेल्फी खींचेंगे। भारत में भी एक कैपिटल सिटी ऐसी होगी जो दुनिया भर में देखने लायक हो।